गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, सुमित्रा नंदन पंत में दो शीर्षक है, एक चींटी है और दूसरा है चंद्रलोक में प्रथम बार। जो कोरोना काल की वजह से 30% कम हुआ है, तो ये चंद्रलोक में प्रथम बार आपको नहीं अध्ययन करना है, चींटी शीर्षक को ही पढ़ना है। ये सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखी गई एक रचना है, जो कि चींटी के माध्यम से कवि बताना चाहते हैं कि हमें कितना ही प्रयासशील होना चाहिए, कितना ही वह कितनी छोटी होती है लेकिन वह अपना कार्य समय के अनुसार करती रहती है, हमेशा गतिशील रहती है। देखिए क्या लिखते हैं। चींटी को देखा। ऐ समाज के रहने वाले लोगों, क्या तुमने कभी चींटी को देखा है? वह सरल विरल काली रेखा, वह कितनी ही सरल है, कितनी ही विरल मतलब घनी रेखा में एक साथ समूह बनाकर काली रेखा के समान, तम के तागे सी जो हिलडुल। तम मतलब अंधकार होता है, अंधकार अंधेरा, काले धागे के समान, हिलती डुलती चलती लघुपद पल पल मिलजुल, और अपने छोटे छोटे पैरों से हमेशा लगातार हर पल चलती रहती है, एक दूसरे का साथ लेकर, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर हमेशा आगे बढ़ती रहती है। वह है पिपीलिका पांति। पिपीलिका का अर्थ होता है चींटी। वह क्या कहलाता है? चींटियों का पंक्ति कहलाता है। आपने देखा होगा कि चींटी कभी अकेले कहीं नहीं नजर आएगी आपको। चींटी जो है एक समूह में ही आगे बढ़ती रहती है, चाहे वो खाती है, चाहे कहीं इधर उधर जाना होता है एक स्थान से दूसरे स्थान, तो भी समूह बनाकर ही वो चलती है। उसी चींटी को देखकर बता रहे हैं, समाज के लोगों को भी सीख दे रहे हैं कवि। क्या कहते हैं? देखो ना किस भांति काम करती वह सतत। कहते हैं कि ये समाज के लोगों, संसार के लोगों, देखो वह किस तरह से अपने काम को लगातार करती रहती है। कण 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 के चुनती अविरत, लगातार निरंतर वह एक एक कण को चुनती रहती है और आगे बढ़ती रहती है। गाय चराती, ऐसा भी कहा जाता है कि चींटियों में भी गाय होती हैं, जिन्हें वे सब समूह में मिलकर चराती रहती हैं। धूप खिलाती, और उन्हें धूप भी खिलाती हैं, मतलब एक समूह के साथ कहीं भी जाती हैं तो समूह में ही उनका आवागमन होता है, एक दूसरे के साथ के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। बच्चों की निगरानी करते, वे अपने बच्चों का देखभाल कितने अच्छे ढंग से कर लेती हैं। लड़ती, अर से तनिक न डरती, लड़ती हैं अपने दुश्मन से। अर का अर्थ होता है शत्रु या दुश्मन, और अपने दुश्मन से थोड़ा सा भी डरती नहीं है। दल के दल सेना संवारती, आंगन घर आंगन जनपथ बुहारती, एक दल से बड़ा बड़ा दल तैयार करती हैं सेना का, मतलब बहुत बड़ा बड़ा झुंड। आपने कहीं भी देखा होगा चींटियों का समूह, तो कहीं थोड़ा कम तो कहीं बहुत ज्यादा समूह में रहती हैं। और घर में, आंगन में, और जनपथ मतलब लोगों के चलने के रास्ते पर भी ये हमें दिखाई दे देती हैं, घूमती हुई नजर आएगी। चींटी है प्राणी सामाजिक। कवि कहते हैं कि यह चींटी जो है वह एक सामाजिक प्राणी के रूप में अपने आप को प्रदर्शित करती है। वह श्रमजीवी, वह सुनागरिक, वह एक श्रमशील जीव के समान है। वह एक श्रमिक की तरह से अपना कार्य करती रहती है और एक अच्छे नागरिक की तरह अपने कर्तव्य का पालन करती है। देखा चींटी को? ऐ समाज के लोगों ने, क्या तुमने चींटी को देखा है? उसके जी को और उसके हृदय को कभी अपने हृदय पर सोचा है? उसके बारे में कभी कल्पना की है? भूरे बालों की सी कतरन, उन्हें देखकर, चींटियों को देखकर ऐसा लगता है कि यह भूरे रंग के बालों की कतरन है, टुकड़े हैं। छिपा नहीं उसका छोटापन, लेकिन जहाँ समूह में दिख जाती हैं, इतनी छोटी होने के बावजूद भी वह हमें जरूर दिखाई दे जाती हैं, क्योंकि क्या है, समूह में रहती हैं। अकेली रहती तो नहीं दिखाई देती, लेकिन कहीं भी चींटी को आपने देखा होगा समूह में, तो आपकी नजर न चाहते हुए भी उस समूह पर पड़ जाती है, आपको वह छोटी होने के बावजूद भी दिखाई दे जाती है, आकर्षित कर लेती है। वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय विचरण करती, श्रम में तन्मय, वह जीवन की चिंगी अक्षय। वह पूरे पृथ्वी पर निर्भय होकर, निडर होकर घूमती रहती है और अपने श्रम में, अपने काम में तन्मयता के साथ लीन होकर
श्रम करती रहती है, मेहनत करती रहती है और अपने जीवन को अक्षय बनाए रखने में सफल रहती है। बात समझ में आई? वह भी क्या देही है तिलसी। कवि कहता है कि क्या छोटा सा शरीर है उसका, तिल के बराबर, तिल के बराबर उसके शरीर का रूप है, प्राणों की रिलमिल झिलझिल सी, और उसके प्राण भी झिलमिल दिखाई देते हैं। कब किसका पैर पड़ जाए और चींटी मर जाए, लेकिन फिर भी वह छोटी सी तिल के समान हमेशा इधर से उधर घूमती रहती है। दिन भर में वह मीलों चलती, एक दिन में वह पता नहीं कितने मीलों चल लेती है, इसका अंदाजा हम और आप नहीं लगा सकते। अथक कार्य से कभी न टलती, और अथक होकर अधिक, मतलब कभी भी अपना कार्य करने में वह चींटी थकती नहीं है और कभी भी अपना कार्य कल पर नहीं टालती, अपने कार्य को आने वाले कल पे नहीं टालती। वह एक छोटी जीव है, प्रकृति द्वारा बनाई गई एक छोटा जीव है, ना उसमें बुद्धि कहीं दिखाई देती है, ना ही विवेक कहीं दिखाई देता है, ना हमारे और आपकी तरह उसके पास बड़ा हाथ पैर है। लेकिन एक छोटी चींटी को कवि ने इतना बढ़िया प्रदर्शित किया कि उस छोटी चींटी से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि वह अपने काम में जिस तरह से इतनी मेहनत के साथ अपने काम में लीन रहती है, तो हमें भी उसी की तरह अपने काम को निरंतर करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए और अपना आज का काम कल पर नहीं टालना चाहिए। उससे सीख लीजिए, एक चींटी जो है छोटी सी, उससे सीख लीजिए कि समूह में कितनी शक्ति होती है। अगर एक बड़ा समूह हम लोगों के बीच में है तो हम एक अच्छा काम कर जाएंगे, अगर वहीं हमारे अंदर आपस में भेदभाव है तो हम कोई भी अच्छा काम करने में सफल नहीं होंगे। तो यही सब सीख मिली इस चैप्टर से हमें, और इसको आप बढ़िया से वीडियो देख के अच्छे से इसकी व्याख्या कर लेंगे और इस व्याख्या को अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।